नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र का हंगामेदार होना इसलिए तय है क्योंकि इसके शुरू होने से पहले ही जिस तरह का शोरगुल देखने को मिल रहा है वह दर्शाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तगड़ी भिड़ंत होने वाली है। विपक्ष ने एक दिन पहले आरोप लगाया था कि सांसदों के बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। विपक्ष ने आज आरोप लगाया कि संसद में धरना प्रदर्शन पर पाबंदी लगाकर हमारे अधिकारों पर प्रहार किया जा रहा है, लेकिन यह दोनों ही आरोप गलत निकले हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने संसद परिसर में धरना, हड़ताल और धार्मिक समारोहों की मनाही से जुड़े राज्यसभा सचिवालय के एक बुलेटिन का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार असंसदीय शब्दों की नई सूची से संसदीय विमर्श पर बुलडोजर चलाने के बाद अब नया तुगलकी फरमान लेकर आई है। राज्यसभा सचिवालय के इस बुलेटिन में कहा गया है कि संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता। धरना प्रदर्शन को लेकर यह बुलेटिन ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी असंसदीय शब्दों के संकलन को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस महासचिव और संसद के उच्च सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने राज्यसभा के इस बुलेटिन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, विश्व गुरु का ताजा प्रहार, धरना मना है। उन्होंने इसके साथ 14 जुलाई का बुलेटिन भी साझा किया। जयराम रमेश के ट्वीट पर पलटवार करते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने साल 2013 और 2014 के संसदीय बुलेटिन को जारी कर दिया। संसद सचिवालय से जारी उन बुलेटिनों में भी यही कहा गया था जो आज जारी बुलेटिन में कहा गया है कि संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता। खास बात यह है कि 2013 और 2014 में जारी किए गए बुलेटिनों के समय जयराम रमेश केंद्रीय मंत्री थे। इसलिए सवाल उठता है कि क्या जयराम रमेश समेत समूचा विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। उधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने आरोप लगाया है, असंसदीय शब्दों की नई सूची के माध्यम से संसदीय विमर्श पर बुलडोजर चलाने के पश्चात अब नया तुगलकी फरमान आया है कि आप संसद परिसर के किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या अनशन आदि नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा, आज़ादी के 75वें वर्ष में यह क्या हो रहा है, पड़ोस के श्रीलंका से सीखिए हुजूर, जय हिंद। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बुलेटिन को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, क्या अब वे संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर भी ऐसा करेंगे? आशा करती हूं कि यह पूछना असंसदीय प्रश्न नहीं है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, बुलेटिन में कहा गया है कि धार्मिक समारोहों का आयोजन नहीं किया जा सकता, लेकिन वाराणसी के सांसद ने 4 दिन पहले ही संसद की नई इमारत की छत पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही संसद में चर्चा आदि के दौरान सदस्यों द्वारा बोले जाने वाले कुछ शब्दों को असंसदीय शब्दों की श्रेणी में रखे जाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए कहा था कि सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि संसदीय कार्यवाही के दौरान किसी शब्द के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें संदर्भ के आधार पर कार्यवाही से हटाया जाता है तथा सभी सदस्य सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि आलोचना करने वालों को 1100 पन्नों का शब्दकोश पढ़ना चाहिए जिसमें असंसदीय शब्द हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे असंसदीय शब्दों की सूची 1954, 1986, 1992, 1999, 2004, 2009, 2010 में जारी की गई थी और वर्ष 2010 के बाद से यह हर वर्ष जारी की जाती है। बिरला ने कहा कि सांसदों को संविधान द्वारा सदन में अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी दी गई है। उन्होंने कहा कि सभा के कार्य संचालन नियमों के नियम 380 और 381 के तहत असंसदीय शब्दों के संकलन नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। उन्होंने बताया है कि इन संकलनों में शामिल शब्द पीठासीन अधिकारियों, सांसदों तथा विधायकों के मार्गदर्शन मात्र के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तथा लोकसभा सचिवालय द्वारा असंसदीय शब्दों एवं वाक्यांशों के प्रकाशन की एक लंबी परंपरा है। बिरला ने यह भी बताया कि असंसदीय शब्दों का संकलन मात्र ऐसे शब्दों का संकलन है जो पूर्व में किसी न किसी विधायिका के द्वारा अपनी कार्रवाई से विलोपित किए गए हैं। वैसे देखा जाए तो देश में आजकल एक नया चलन शुरू हो गया है, किसी चीज को दुरुस्त करने की कवायद हो तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। सबको समझना होगा कि संसद चर्चा करके कानून बनाने के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए तो और भी स्थल है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।